जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते हुए रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका जो टेस्ट प्रैक्टिस नंबर 6 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याशा रे। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में सिउलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? तो तीसरे का हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो चार का राइट आंसर हो जाएगा इटली। अब इसको क्या करना है, मैच करना है। तो बताएंगे पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, हाल ही हाल ही नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया, इसे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करें। तो रामसर साइट है, राज है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे इसका पांचवे का। तो देखिए, नंज रान पंछी अभयारण्य तमिलनाडु, ठीक, पहला ही आपका जो सही सुमेलित है वही है, ठीक, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो छः का हो जाएगा कर्नाटक। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधी। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैंडीकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी, जेने रोबोटिक इनोवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाता है, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18 स्थान पर रहा, सही है। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किया, वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी की ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होती है? तो आग्नेय शैलें। प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं, गलत। ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन होता है, सही। विसुवियस एवं क्राकाटुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सही, यानी कि ऑप्शन 2 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वायु अपरदन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है? तो उसे क्या बोलते हैं, जीवगन। निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है, बताएंगे 15 का राइट आंसर। ब्राजीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, पैगोंग त्सो तसो झील भारत और देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 17 का राइट आंसर, उसे पछाप बादल बोलते हैं। कई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टुंड्रा वन। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टिनाइस्क। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और बितर बितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दादरा नागर हवेली। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता।
भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संसद। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो 30 का राइट आंसर अनुच्छेद 22 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताएंगे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपका क्या है, सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग, सॉरी, कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं होगी, गलत। मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, ये सही है, गलत है। 31 का बताएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है सही है। ठीक, आगे देखेंगे अब, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, 33 का बताइए, सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? तो ये हो जाएगा आपका 34 का, राज्य एवं समवर्ती सूची। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ हो जाएगी, 35 का बताएंगे, वो दिल्ली हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है यहाँ पे, बुद्ध और उसके संबंधित मुद्राएं को सुमेलित कीजिए। तो 37 को बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये धर्मोपदेश हो जाएगा। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, ध्यान मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा कहाँ पे जाएगा? तो ये जाएगा चिकित्सा बुद्ध। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा, ये कहाँ जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। अभय मुद्रा निर्भयता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नागर और द्रविड़ और बेसर हैं, तो क्या है, 38 का बताएंगे। तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 39 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था, गलत। यह कंदारिया महादेव मंदिर शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, सही। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था, सही, यानी कि ऑप्शन 2, यानी कि बी, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ललितगिरी, वर्जगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है इसमें से 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ठीक, उसके बाद आएगा आपका होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संदर्भ के सुमेलित हैं, तो कौन सुमेलित है बताएंगे। 43 का ये हो जाएगा कौन सा, विक्रम संवत, विक्रमादित्य सही है, शक संवत, कनिष्क, गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल तीनों सही हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुआ स्पासी आ स्पास स्पास प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 45 का देखेंगे यहाँ पे, तो 45 का क्या देखना है, बख्त खां कहाँ से संबंधित है? तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे सुन लीजिए। तो बख्त खां संबंधित है दिल्ली से। ठीक, ये इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक, बख्त खां किससे संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है। बख्त खां दिल्ली से
और मौलवी अहमदुल्ला ये किस कहाँ से संबंधित है? ये फैजाबाद से हैं, ठीक। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ, ये फैजाबाद से हैं ये, ठीक। दोनों का हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, अब कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है, ठीक। और नाना साहब कहाँ से हैं? नाना साहब कानपुर से हैं, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया सारा। अब आगे देखते हैं, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 47 का बताएंगे, वो हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, ठीक। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर रमेश चंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 5। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो 50 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा मुंबई के पुणे जिले, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले, बिहार के भागलपुर जिले, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक। 1, 2, 3। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अब क्या करना है? निम्न को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो इसका कार्यक्रम कौन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। पहला है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो इसका 1899 से लेकर 1905 तक है, ठीक। याद कर लीजिएगा आप। इसका 1899 से 1905 तक है। फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक। क्या है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना है? तो इनका 1900, फिर नहीं, लॉर्ड कर्जन 1899, ठीक। ये आएगा 1899। फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पे आएगा लॉर्ड हार्डिंग। इनका लॉर्ड हार्डिंग का आएगा 1909। 1909 से स्टार्ट है इनका। फिर उसके बाद आता है आपका चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कहाँ पर है? यहाँ। चेम्सफोर्ड का आएगा 1915 से स्टार्ट है इनका, ठीक। फिर लास्ट में क्या आएंगे? इरविन। इरविन का आएगा 1927। 1927, ठीक। तो 1, 3, 2, 4 ये होगा आपका ऑप्शन सही। देखते हैं कहाँ पर है। 1, 3, 2, 4 देखेंगे यहाँ पे। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 तो इसमें है नहीं। तब बताइए क्या करेंगे? 1, 3, 2, 4 एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई मिस्टेक हुआ होगा, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो 53 का राइट आंसर बताना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? 2 और 3, बंगाल और पंजाब हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 54 का बताना हो जाएगा आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर दर्पण। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांच। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेलें की संख्या जानी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्दा की अवलोकन आकार के रूप में। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। प्रति दीप्ति नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है, चौक कुंडली। तो क्या हो जाएगा? लाइन उल्टता बढ़ाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से। आगे देखते हैं यहाँ पे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 63 का हो जाएगा पोटेशियम। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो 64 का हो जाएगा एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे,
नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। 65 का बताएंगे, बिल्कुल सही। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बताएंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर। तो ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो 67 का हो जाएगा उष्मा के रूप में। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो वो डिप्थीरिया की। अब क्या करना है, मैच करना है इसको, ठीक। तो 69 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये गर्भाशय महिला में जाएगा, ठीक। और फिर दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, दूसरा दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन। तो ये कहाँ जाएगा, वृषण पुरुष में। थायरॉक्सिन कहाँ जाएगा, थायरॉक्सिन थायराइड में आ जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरू रज्जु निकलती है, तो मेडुला से निकलती है, 70 का होता है, सही है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, 72 का बताएंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उदाहरण है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, 73 का बताएंगे, तो ये हो जाएगा एमाइलेज। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें, 74 का हो जाएगा, भोजन का संश्लेषण करती हैं। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत भोजन का संश्लेषण करती है, ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो 75 का हो जाएगा, इकाई नोड मेटा। उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि का संकेतक है, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाता है उपयुक्त दोनों, यानी कि डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट। आगे देखेंगे 78, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है 78 का, तो ये होता है वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो क्या कहाँ है, मुंबई में। आगे देखेंगे यहाँ पे, रेपो दर होता है, तो रेपो दर क्या होता है, तो वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देती है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, तो तारा कुमार मुखर्जी ने। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, किसने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो 83 का हो जाएगा आपका, जिला पंचायत के पदाधिकारी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है, तो 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में कहाँ, क्या लिखा हुआ है, बिहार में कहाँ खाद प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है, तो ये हो जाएगा पटना में, औरंगाबाद। MS एक्सेल में यदि आप NZ टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चयनित सेल का वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब हम विंडोज ई दबाते हैं तो क्या होगा, तो 87 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक। विंडो ई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, तो 88 का क्या हो जाएगा, एक्यूटेटर। सक्रिय नागरिक से संबंधित सही निकाय का चुनाव करें, सही निकाय का चुनाव करें, बताएंगे यहाँ पे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है यहाँ पे, और रोमानीवाद क्या था, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पण किया, तो 91 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 1944 में समर्पण किया था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो 92 का हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उत्पादक। युगादि नववर्ष है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, दक्षिण भारतीयों का। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 95 का बताएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा राजस्थान का। रोग राग देश किस प्रहर गाया जाता है, तो राग देश किस प्रहर गाया जाता है,
तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्र के द्वितीय पहर में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर से। स्वाम क्या है? तो 98 का हो जाएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिससे इन्हें अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो 100 का हो जाएगा, लिथुएनिया हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।